अब ये चौथा लफ्ज़ आ रहा है 7वीं लाइन का, 4th वर्ड है 7th लाइन का। तो ये क्या है? इसमें ये तो आसानी से मालूम हो जाएगा हमें, इजी है बिल्कुल, कि ये मीम है। थोड़ी सी शक्ल इसकी नीचे को की है, तो ये है मीम। उससे पहले ये लफ्ज़ हमने पढ़ना है, ये हर्फ यहाँ तक और इसके नीचे एक नुक्ता है। अगर ऐसे डुंडा हो तो उसके नीचे एक नुक्ता हो तो वो किसका होता है? कोई बताएगा? अच्छा, नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूं। ये है बा मीम। अगर यहां हम दो नुक्ते लगा दें यहां, तो फिर क्या बनेगा? कोई बताएगा फिर क्या बन जाएगा? अच्छा, नहीं आ रहा किसी को, तो ये मुझसे सुन लें। ये है ता होगा, फिर ता, यहां नुक्ता और यहां नुक्ता, फिर ता बनेगा। अब यहां नुक्ते नहीं है तो नीचे है एक नुक्ता, तो ये बन गया बा मीम। आगे है ये 5वां लफ्ज है 7वीं लाइन का। ये क्या है? ये यहां तक, ये तो आसान है, बिल्कुल इजी है। अब ये नुक्ता तो नीचे था ना, ये नुक्ता, अब इसी नुक्ते को हमने यहां ऊपर लगा दिया, एक नुक्ता, तो ये बन गया नून। ये बज़ाहिर हमें जा भी लग रहा है, जाल भी लग रही है, लेकिन जाल और जा का डुंडा और तरीके का होता है। ठीक है, तो ये है नून। और जाल और जा जो है ना, वो वैसे भी जो है डुंडों के बगैर इस्तेमाल होते हैं। ये भी याद रखिए कि दाल, ज़ैल, रॉ, ज़ा, ये कुछ हरूफ जो है उनके डुंडे होते ही नहीं। अरबिक ज़ुबान के अंदर जो है ना, अरबी ज़ुबान में वो अक्सर तौर पर लफ्ज़ के आखिर में इस्तेमाल होते हैं या शुरू के अंदर इस्तेमाल होते हैं, तो वो बग़ैर सिरों के, बग़ैर हेड के, अपनी कंप्लीट शक्ल में इस्तेमाल होते हैं। शक्ल थोड़ी बहुत चेंज होती है उनकी लिखाई के अंदर, और वो अक्सर बग़ैर डुंडों के ही इस्तेमाल होते हैं अरबी ज़ुबान के अंदर। इसलिए ये ज़ाल भी नहीं है और ये ज़ा भी नहीं है, ये है नून। ऐसे करके नून मीम। अब कोई बताएगा कि ये ज़ाल क्यों नहीं है या ज़ा क्यों नहीं है? ज़ा के ऊपर भी एक नुक्ता होता है और ज़ाल के ऊपर भी एक ही नुक्ता होता है। कोई बताएगा आप में से? अच्छा, नहीं आपको मालूम तो मैं बता देता हूं, मुझसे सुन लो। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ज़ाल और ज़ा का डुंडा इस्तेमाल नहीं होता। ज़ाल और ज़ा अपनी मुकम्मल शक्ल के अंदर ही अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं। लफ्ज़ के शुरू में या आखिर में वो जब भी आते हैं तो वो अपनी मुकम्मल शक्ल के साथ आते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत शक्ल चेंज होती है। तो इसलिए ये ज़ाल या ज़ा नहीं बल्कि नून मीम है। अगर आपने इस चीज़ को देखना है तो आपको दिखा देते हैं कि ये देखें, ये ता, ये ज़ा, ये अपनी मुकम्मल शक्ल में है, डुंडा नहीं है। और ये देखें या रॉ, और इसी तरह ये जीम रॉ, ये अपनी मुकम्मल शक्ल है। शक्लें थोड़ी बहुत ही चेंज है लेकिन डुंडे नहीं है। तो इसी तरीके से ये देख ले, ये खा ज़ैल, तो ये ज़ाल मुकम्मल शक्ल है। ठीक है, तो इस तरीके से रॉ, ज़ा और दाल, ज़ाल, रॉ, ज़ा की शक्लें मुकम्मल होती हैं, थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ। उनके डुंडे वगैरह किनारे इस्तेमाल नहीं होते। इसलिए ये है नून मीम। और ये क्या है? ये तो आसान है। अब यहाँ जब एक नुक्ता था तो ये नून थी,
اب اس کے اوپر 2 نقطے کر دیں تو کیا بن جائے گا؟ تا. یہ دیکھیں تا میم تا میم تا میم. اب کوئی بتائے گا کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے با میم. اب ہم 7ویں لائن کی مشق کر رہے ہیں، ایکسرسائز جائزہ لے رہے ہیں اپنے آپ کا کہ ہم کو کچھ آ بھی رہا ہے کہ نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے با جیم با جیم. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے با میم. اور یہ 7ویں لائن کا پہلا لفظ یہ کیا ہے؟ یہ ہے یا ہا یا ہا. اور اب کوئی بتائے گا کہ 7ویں لائن کا 5واں لفظ یہ کیا ہے؟ یہ ہے نون میم نون میم. اب کوئی بتائے گا کہ یہ 7ویں لائن کا یہ جو ہے چوتھا لفظ یہ کیا ہے؟ یہ ہے با میم با میم. اور یہ 7ویں لائن کا دوسرا لفظ یہ کیا ہے؟ با جیم با جیم. تو الحمدللہ ہمارا جو ہے آج کا سبق مکمل ہوا. حروف مرکبات کی 7ویں لائن یعنی یا ہا سے لے کر تا میم تک مکمل ہو چکی ہے. بمائے مشق بمائے ایکسرسائز جو ہے ہم کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تو اس کو اچھی طرح یاد کریں، اس کو ریوائز کریں، اس کی مشق کریں، بار بار سنیں، اس کو دیکھیں غور سے. تو انشاءاللہ آپ کو آنے والے اسباق جو ہیں وہ آسانی سے یاد ہو جائیں گے اور آپ ان کو سیکھ پائیں گے. اللہ حافظ.